नाज़रीन, कौमी ख़जाने पर गैर ज़रूरी बोझ। महकमे वर्क्स एंड सर्विसेज में 13.9 करोड़ रुपए की बदउनवानी का इंकशाफ। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग्स कराची ने कौमी ख़जाने पर बोझ डाला। सिंध सेक्रेटेरिएट के 2 कमरों की तज़ीन और आराइश पर 1.3 करोड़ रुपए खर्च हुए। DC सेंट्रल ऑफिस की तज़ीन और आराइश पर 3.86 करोड़ रुपए का अखराज। 2 जनरेटर्स के लिए 1.74 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ऑडिटर जनरल ने बदउनवानी की तफसीलात नवंबर 2024 में रिपोर्ट की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा। जी देखिए ये महकमे वर्क्स एंड सर्विसेज है और इसका एक डिपार्टमेंट होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोविंशियल बिल्डिंग कराची नंबर 2। इसकी बड़ी बदनुमानियाँ सामने आई हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है 2024 और 25 की, और इस रिपोर्ट में 2023 और 24 के जो मामलात हैं उनके बारे में बताया गया है। हैरतनाक बात है कि सिर्फ 2 कमरे सिंध सेक्रेटेरिएट के सिर्फ 2 कमरों की तज़ीन व आराइश पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हो गए। ये मजमूई तौर पे 13 करोड़ 90 लाख से ज़ायद जो है रकम खर्च हुई है इस डिपार्टमेंट की जानिब से मरम्मती काम और तज़ीन व आराइश पर। ये सिंध सेक्रेटेरिएट के 2 कमरे बनाए गए, कमरों की तज़ीन व आराइश की गई, और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल का जो दफ्तर है उसका भी तज़ीन व आराइश किया गया। और उसमें बताया गया है कि DC सेंट्रल के ऑफ़िस पर 3 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च हुए सिर्फ डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के दफ्तर के तज़ीन व आराइश पे, यानी रंगो रोगन पर भी 3 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। और 2 वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक बिला जवाज़, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन 2 जनरेटर जनाब मंगवाए गए हैं, और इन 2 जनरेटर्स पर भी 1 करोड़ 74 लाख रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं। ये तमाम तर मामलात जो हैं टेंडर के जो कवायद व ज़वाबित हैं, सेप्रा के जो रूल्स हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई है रिपोर्ट के मुताबिक, और बार बार टेंडर किया गया है। यानी टेंडर्स का जो इनको दायरा कार दिया गया था 1 करोड़ तकरीबन 2 करोड़ तक के टेंडर किए जा सकते थे, लेकिन उससे ज़ायद के ये टेंडर किए गए। नवंबर 2024 में ये मामला जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट हुआ। उसके बाद 12 मीटिंग्स हुई और 12 इस जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है प्रोविंशियल बिल्डिंग, इसको लिखा भी गया, लेकिन तफसीलात जो हैं वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को फराहम नहीं की गई हैं। अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की है कि जो भी ज़िम्मेदार हैं, ज़िम्मेदार का नाम तो यहाँ पर वाज़े है कि 2023 और 24 के दौरान कौन था प्रोविंशियल बिल्डिंग का चीफ इंजीनियर, उसका नाम ओहदा मौजूद है। तो ये अब ये जो रिपोर्ट है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की वो सिंध असम्बली में पेश हुई है, और सिंध असम्बली के बाद अब ये सिंध की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है सिंध असम्बली की, उसको ये रिपोर्ट अरसाल कर दिया गया है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या फ़ैसला करती है। जी ठीक है, पूरे मामले पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या फ़ैसला करती है। आजिज़ जमाली हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।